आज के ट्रेडिंग सेशन के पहले 3 डेटा मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी बंद हुआ करीबन 28 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी बंद हुआ करीबन 75-80 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स बंद हुआ करीबन 125 पॉइंट नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी 25-50 पॉइंट नीचे बंद होते हुए दिखे हैं। अब आपको लगेगा ये तो एकदम ही शांत सा माहौल है, हार्डली थोड़ा सा ऊपर नीचे बंद हुए, इवन 1/4% ऊपर नीचे भी नहीं, राइट। बिल्कुल छोटी सी ऊपर नीचे वाली क्लोजिंग मिली है, तो लगता है आज कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल गलत। जो आज हुआ वो तो आमतौर पर देखने को मिलता ही नहीं। गजब का उतार चढ़ाव, जबरदस्त उतार चढ़ाव। हुआ क्या, देखिए पिछले 2 दिन बाजार के लिए बहुत खराब थे। आज दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे, लेकिन हमारा अपना संकेत वही एफआईएस की बिकवाली का भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का कोहराम डर बना के रखा हुआ है। आज भी शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई, फिर धीरे धीरे फिसलते आए। पहले 23,100, उसके बाद 23,000 तोड़ा, 23,000 तोड़ने के बाद 22,900 और 22,800 के जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो कि हमने 27 जनवरी को हमने जो लो बनाया था, जहाँ से 1,000 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली थी, एग्जैक्टली उसी लेवल पर जाकर बाजार पहुँचा। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। निचले स्तर पर आते आते 48,750 तक आके फिसला। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो देखिए इतना पैनिक 3% से ज़्यादा दोनों इंडेक्स टूट गए। और उसके बाद मिड सेशन में आई ज़बरदस्त रिकवरी, और इस रिकवरी के पीछे थे 2 बड़े कारण। पहला, नया इनकम टैक्स बिल कल एक्ट जो है कल लोकसभा में पेश किया जाएगा, और बताया जा रहा है कि उस बिल में किसी तरह का कोई टैक्स दरों में बदलाव का कोई प्रोविज़न नहीं है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। खाली इनकम टैक्स को आसान बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है, तो थोड़ी रिलीफ मिली। नहीं तो 1-2 दिनों से लोग डरे हुए थे, ऐसा ना हो कि कहीं उसको मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म बढ़ा दे कर दे, वो सारा डर था। दूसरा, एमफी के डेटा है म्यूचुअल फंड के जनवरी महीने के, 26,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी फिर से, यानी कि रिटेल डटा हुआ है, भाग नहीं रहा कहीं भी मैदान छोड़कर, लगातार पैसा आ रहा है। सो उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, बाजार भले ही खराब है लेकिन हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को दुम दबा कर नहीं भाग रहे, ये एक अच्छा संकेत है। इन दोनों संकेतों से जो रिकवरी आई, पूछे मत। निफ्टी में 22,800 के लो से शानदार 350 पॉइंट की रिकवरी होकर 23,150 पर पहुंचा है। और जैसा आप देखते हैं हमेशा कि जब भी ऐसी रिकवरी आती है मंदी के बाजार में, पहली रिकवरी को बेचा जाता है, वही हुआ भी। उसके बाद शार्प सेलिंग भी आई, सेलिंग आकर बाजार उतार चढ़ाव के बीच हल्के नुकसान के साथ 23,050 पर बंद हो गया। बैंक निफ्टी के लिए भी पूरी 1,000 पॉइंट की रेंज रही, ऊपर में 49,700 तक की रिकवरी मिली, नीचे में 48,700 के आसपास बाजार पहुंचा भी था। फाइनली 49,500 के बेहद करीब जाकर 100 पॉइंट ऊपर बंद होता दिखा, 78 पॉइंट ऊपर बंद होता दिखा बैंक निफ्टी। अब आइए सेंसेक्स, यहाँ पर भी 1,000 पॉइंट की रेंज रही, लेकिन सबसे फर्स्ट क्लास तगड़ी और शानदार रिकवरी दिखी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। दोनों ही इंडेक्स निचले स्तरों से करीबन 2.5 से 3% रिकवर होकर एकदम शांत क्लोजिंग देते हुए नजर आए। सो आज के सेशन में क्लोजिंग से आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाजार में हुआ क्या, भारी भरकम उतार चढ़ाव। लेकिन एक बात कह सकते हैं, बड़े दिनों बाद लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी का माहौल भी आज ही दिखा। एफआईआईज और डीआईआईज के क्या कह रहे हैं डेटा, इस पर नजर डालें। एफआईआईज, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 4,969 करोड़ रुपए की बिकवाली की। डीआईआईज, घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 5,929 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने।